बात इस साल भी जो है भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया भारतीय संसद में। लेकिन इस बार की बजट में कुछ खास तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन वादे बड़े बड़े करा दिए गए। इस साल का बजट है वो लगभग 53 लाख करोड़ रुपए का है। जो सबसे बड़ा सवाल है कि जितने भाषण दिए गए हैं क्या वो सच में है या नहीं है। तो आइए जानते हैं आज के आंकड़ों पर। वह जीडीपी को आधार बना के हम जांचेंगे उन डेटा के आधार पर कि भारत की स्थिति अभी क्या है, जितने वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में इस बार टैक्स कलेक्शन की कितनी बात हुई है। तो वह इस बार की जो बजट रखी गई है वो 53 लाख करोड़ रुपए की। आप सोचो सरकार के पास जो बजट, आखिर सरकार के पास जो पैसे आए 53 लाख करोड़ रुपए, अब उस रुपए को क्या करना है, आइए हम उसको समझते हैं। कि इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी हो जाता है कि स्टेट का भी इसमें एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो स्टेट एक हिस्सा लेके चला जाता है। उसके बाद जब आप उसमें से जो रुपए बचते हैं, आप सरकार उसको बांटती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, यानी कि सरकार उसको खर्च करती है। जब सरकार खर्च करती है तो उसमें एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, स्पेस, कम्युनिकेशन, आईटी सेल, बहुत सारे चीज़ों पे खर्च करती है। लेकिन जब आप देखोगे कि मेजर किस पे खर्च किया गया है, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला है वह कैपेक्स एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार इस बार जो है 12 लाख करोड़ से अधिक जो है वह कैपेक्स पे खर्च किया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारे देश को जो अर्थव्यवस्था को ग्रो कराएगी। यानी कि सरकार 6 जगह जो है हाई स्पीड ट्रेन की बात कही है, कई जगह नए नए उद्योग लगाने की बात की है, कई जगह ब्रिज बनाने की बात की है, कई जगह रोड बनाने की बात की है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए वो नेसेसरी है। तो सवाल ये है कि दूसरा सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर है वो भारत का रक्षा विभाग, यानी कि 7 लाख करोड़ रुपए। इस बार जो रक्षा विभाग का जो है बजट वो बढ़ाया गया है, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन को देखते हुए भारत बॉर्डर पे मजबूत रहना पड़ेगा। यानी कि अपने जो हथियार है, रक्षा का सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर है, उसको मजबूती से हमें देखना पड़ेगा। और अपने जो खपत है उसको देखते हुए हमें अपने जो स्टॉक है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तौर पे हम देखते हैं कि इस बार अच्छी बात है कि रक्षा बजट बढ़ाया गया। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उस पर इस बार जो है 1,39,000 करोड़ की बात की गई है, जो हमें पिछले साल की तुलना में कुछ अधिक तो दिख रही है। लेकिन जो कोठारी आयोग की जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर तो उससे बहुत कम ही है, क्योंकि रिकमेंडेशन उनकी थी लगभग 6% जीडीपी का। लेकिन आज कितना है, तो मात्र लगभग 2% से कुछ ही अधिक है। तो आप सोच के देखो कि किसी कमीशन के रिकमेंडेशन को आज तक नहीं मानी गई है, और शिक्षा विभाग में। आखिर हम दूसरा जो बात करते हैं वो हेल्थ की। WHO और वर्ल्ड बैंक की भी सुझाव है कि भारत जैसे देश को जो है जीडीपी का लगभग 5% रुपए जो है हेल्थ पे खर्च करने चाहिए। लेकिन भारत सरकार आज कितना कर रहा है, मात्र 2%, वो भी काफ़ी कम है। आप सोच के देखो कि इतने सारे चीज़ों को आने वाले समय में आपको मालूम होगा कि पिछले 10 साल में लगभग जो 90,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। अब सवाल यह है कि या तो टीचर्स की कमी की वजह से बंद हुए हैं। तो सवाल यह है जहाँ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? आप सोचिएगा, लोगों को कैसे आप मानव संसाधन में कन्वर्ट करेंगे, सवाल खड़ा होता है। आप वहीं अर्बन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके बाद पिछले साल की तुलना में इस बार जो है कुछ राशि घटाई गई है। अब एक सवाल जो आपके मन में घूमता होगा वो भी मैं आपके सामने बोल देता हूं कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ता है उसका वजह मैं बता देता हूं आज, कि पिछले साल जो है पॉल्यूशन के लिए जो बजट रखी गई थी वह है लगभग 800 कुछ करोड़ रुपए। लेकिन सरकार खर्च कितना की, तो मात्र 16 करोड़ रुपए। ये सरकारी रिपोर्ट्स आंकड़े के अनुसार, ये बात तथ्य के अनुसार की जा रही है, क्योंकि आप जाओगे सरकारी साइट्स पे वहां मिल जाएंगी सारे रिपोर्ट्स कि सरकार कितना खर्च करती है, नहीं खर्च करती है। तो इस बार को देखो आप कि जहाँ पे 800 से अधिक करोड़ रुपए का आपके पास 800 करोड़ रुपए का एक मानो फंड है, लेकिन आप खर्च 16 करोड़ रुपए ही कर पाते हो। तो आखिर दिल्ली में तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, कि पॉल्यूशन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। क्योंकि जब पॉल्यूशन बढ़ेगी तब लोग जाकर जागरूक हो जाएंगे, लोग बोलना सीख जाएंगे कि देखो भारत, यहाँ दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो आप समय से पहले चेतोगे नहीं, उसको कैसे सुधारोगे? तो आप वहीं पर सवाल है कि सबसे बड़ा कि यहाँ के किसानों को क्या फायदा मिला। तो किसानों को कोई विशेष फायदा तो नहीं है। और जैसे कि मालूम है कि बजट तो कुछ भी बता दी जाए, लेकिन भारतीय किसान जो है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अब बनने वाली है जब यूएस इंडिया टैरिफ को 18% से घटाकर 0% कर दिया गया। यानी कि अमेरिकी प्रोडक्ट पर भारत जो है अब 0% टैरिफ लगाएगा। तो जब अमेरिकी किसान का सामान जब मार्केट में भारत में आएगा
तो कहीं ना कहीं भारतीय किसान का सामान तो नीचे पड़ ही जाएगा और उनके सामने सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा कि अपने मार्केट में अपने सामान की सुरक्षा वो कैसे करे, वह प्राइस बार में या क्वालिटी बार में या क्वांटिटी बार में। क्योंकि अमेरिका के जो किसान हैं वो मालूम है अमेरिका किसान को काफ़ी सब्सिडी देती है और भारत यहाँ उतनी मात्रा में सब्सिडी नहीं दे पाती है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में हमें क्रैश की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि मेक इन इंडिया ये सब जो आप सुनते होंगे, मोदी जी का बजट में भी सुने होंगे, लेकिन ये सब सिर्फ भाषणों में सुनाई देता होगा। असल ज़िंदगी में जब आएंगे अब देखोगे तो ये यूएस और जो इंडिया का टैरिफ जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें खास जो बातचीत आपको समझ आएगी वह है यही बात को लेकर कि एक तरफ सरकार मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ जो है मेड इन अमेरिका को अपने भारत में जो है बढ़ावा चढ़ावा दे रही है। क्योंकि उनका दावा था दंगापति ट्रंप का, यानी कि समझ ही गए होंगे कि भारत आने वाले समय में जो है $500 बिलियन का जो है भारत अमेरिका से आयात करेगा। तो सोचिएगा लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का भारत जो है अमेरिका से आयात करेगा और भारत अभी कुल आयात जो है दुनिया से लगभग $7 बिलियन से का करता है। लेकिन अब ऐसा अमेरिका का कहना है कि भारत अब दुनिया से व्यापार छोड़ के सिर्फ अमेरिका की तरफ ही व्यापार करेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अभी तक कोई सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, क्योंकि ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो ट्रंप के ट्वीट के अनुसार ही ये सब बात कही गई है। तो आप सोचिएगा कि इस बजट में जो खास बातचीत तो कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि आप जब पिछले साल की तुलना लोगे तो कुछ खास नहीं है। आप वही मानो उसी के इर्द गिर्द सरकार चल रही है और आपको डाटा प्रस्तुत की जा रही है वह तोड़ मरोड़ के। तो लेकिन जब एक्चुअल डाटा आप जब देखते हो तो आपको समझ आती है कि कुछ विशेष बदलाव नहीं है, क्योंकि आज भी जो आप मिडिल क्लास है उस पर कोई ध्यान नहीं दे सकता है। और यहाँ की सरकार अभी की जो सरकार है, समझोगे तो बोलोगे और अपने से प्रश्न पूछोगे और जागोगे तो सरकार से सत्ता से सवाल पूछोगे। एक्चुअल मायने में लोकतंत्र का मतलब है जब आप सत्ता से सवाल पूछना सीख जाओगे कि सरकार ने जो बोली है किस आधार पे बोली है और कैसे बोली है, उसका डेटा क्या कहता है। जब आप उसको पढ़ोगे समझोगे तो शायद हमारा लोकतंत्र और हमारा देश सच में मजबूत होगा और एक सच्चे भारतीय होने का शायद आप भी एक फर्ज को अदा करेंगे। तो आज की बजट सेशन में बस मैं इतना ही पे बात करने आया था, कितने चीज़ों पे दिया गया था और क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ आप ओपिनियन अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। भारत सरकार को कोठारी आयोग की जो रिकमेंडेशन थी उसको माननी चाहिए थी या नहीं माननी चाहिए थी, या वर्ल्ड बैंक हो या WHO जो रिकमेंडेशन दिया था वह हेल्थ को लेकर कि आखिर भारत जैसे देश को हेल्थ पे जो है GDP का लगभग 5% रुपये खर्च करनी चाहिए, लेकिन भारत आज तक उतना नहीं कर पा रहा है, मात्र 2% रुपये एक्सपेंडिचर कर पा रहा है इन सब चीज़ों पे। तो आपको नहीं लगता है ये कहीं ना कहीं सुधार करने की ज़रूरत है? राय को कमेंट